लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक एज्योर फंक्शन क्या होता है एंड उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब एज्योर फंक्शन के अंदर ही एक कंसेप्ट है ड्यूरेबल फंक्शंस का। अब हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि एक ड्यूरेबल फंक्शन क्या होता है एंड उसकी ज़रूरत क्यों है। अब उससे पहले कि हम ड्यूरेबल फंक्शंस की तरफ चले, हम पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन ऐप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम साथ ही सीखते भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ डेमो। एज ए कोड रन टाइम हम .NET ले लेते हैं, वर्जन 3.1। नेक्स्ट, हमें एक स्टोरेज अकाउंट लगेगा, तो हमने एक स्टोरेज अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज सेलेक्ट करते हैं और कंजम्पशन हमारा सर्वरलेस ही होगा। अब मॉनिटरिंग हमें नहीं चाहिए, तो मैं मॉनिटरिंग को डिसेबल कर देता हूँ। टैग्स, रिव्यू और क्रिएट। ओके, सो जब तक ये फंक्शन का रिसोर्स क्रिएट हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि ड्यूरेबल फंक्शंस एक एज्योर फंक्शन के ऊपर ही एक एक्सटेंशन की तरह है। ठीक है, इसकी मदद से हम रीडफुल फंक्शंस लिख सकते हैं फॉर सर्वरलेस एनवायरनमेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एज्योर फंक्शंस है वो सर्वरलेस है। सर्वरलेस का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमने एज्योर फंक्शन को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये बस फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए और बंद हो जाए। लाइक कोई एक छोटा सा काम करना है तो हमारा फंक्शन फटाक से ट्रिगर होगा, वो अपना काम कर लेगा और वो बंद हो जाएगा। तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एज्योर फंक्शंस को क्रिएट किया गया था। बट कभी कभार ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हम अपने फंक्शन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को कर पाए, तो उस केस में हमें हेल्प करता है ये ड्यूरेबल फंक्शंस। अब ड्यूरेबल फंक्शंस की अच्छी बात ये है कि सर्वरलेस है। ठीक है, और हमें ज़्यादा बेटर कंट्रोल देती है ओवर द नॉर्मल फंक्शन ऐप। हम कई सारे लैंग्वेजेस में ड्यूरेबल फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं और ये कई तरह के डिज़ाइन को सपोर्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक है फंक्शन चेनिंग। इसका मतलब ये है कि हम एक फंक्शन को रन करेंगे, उसके आउटपुट हम पास करेंगे दूसरे फंक्शन को, उसके आउटपुट को तीसरे फंक्शन में, और इस तरह से हम एक चेन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो जाता है। उसके बाद है फैन इन फैन आउट का। तो एक फंक्शन होगा, उसके बाद हम मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन ए पैरेलल, और फिर उसके आउटपुट को हम पास कर देंगे एक तीसरे फंक्शन को। तो इसको हम फैन इन फैन आउट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि एसिंक HTTP APIs, रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है एसिंक्रोनसली, तब तक दूसरा जो फंक्शन है वो वेट करेगा उसके आउटपुट के लिए और फिर वो अपना काम करते जाएगा। इस तरह के और 2-3 ऑप्शन हैं हमारे पास जो ड्यूरेबल फंक्शंस में प्रोवाइड करती है। इसके बारे में अगर और जानना है तो मैं ये लिंक पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, मैं चेक करता हूँ तो मेरा फंक्शन ऐप क्रिएट हो चुका है। अब ड्यूरेबल फंक्शंस क्रिएट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे फंक्शंस पे। ठीक है, लेफ़्ट साइड में फंक्शंस पे क्लिक करना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड पे। अब जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देगी। ठीक है, उसमें से यहाँ पे ड्यूरेबल करके भी कुछ टेम्पलेट्स दिखेगी, तो हमें वो यूज़ करना है। उससे पहले हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि जो हम डेवलपमेंट है वो हम कहाँ पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो में करेंगे, ये पोर्टल में करेंगे, VS कोड में करेंगे या कहाँ करेंगे। तो इस वीडियो की सिंप्लिसिटी के लिए हम जो डेवलपमेंट है वो इस पोर्टल के ऊपर ही करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है डेवलप इन पोर्टल, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं कुछ ड्यूरेबल फंक्शंस के कुछ रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वो है ये ड्यूरेबल फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ये ड्यूरेबल फंक्शंस HTTP स्टार्टर। अब ये स्टार्टर बेसिकली इस तरह से एक्ट करेगा कि जो हमारा पहला फंक्शन जो रन होगा, ठीक है, जिसको हम कॉल करेंगे वो ये फंक्शन होने वाला है।
और उसके बाद हम इसकी मदद से कॉल करेंगे ऑर्केस्ट्रेटर को और उसके अंदर हम और भी फंक्शंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे डरने जैसा कुछ नहीं है, बस ये समझ लो कि ये एक फंक्शन है जिससे हम कॉल करेंगे। सो ये हमारा मेन फंक्शन होगा, यानी कि हम इसको एक ड्राइवर की तरह बोल सकते हैं। तो हमें जो भी काम करना है हम वो इसके थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन नेम है, जो हमारा फंक्शन है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको हम एज ए पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम एक ऑर्केस्ट्रेटर फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको हम एज ए नेम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो हमने एक स्टार्टर फंक्शन तो क्रिएट कर लिया है, अभी हमें एक ज़रूरत पड़ने वाली है एक ऑर्केस्ट्रेटर की, जो बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस को या फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कॉल करेगा। तो वापस से हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट में से हम सर्च कर लेते हैं फंक्शंस ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग है वो हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और वो हम करते हैं ऐड। तो ये हमारा ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसका कोड हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब कोड देखो ना तो बहुत ही सिंपल और छोटा सा कोड है। यहाँ पे ये जो हेलो है वो हमारे फंक्शन का नाम है। सो बेसिकली हम यहाँ पे अपने फंक्शंस का नाम पास करेंगे और वो उस फंक्शन को जितनी बार चाहे हम उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 3-4 फंक्शन को एक साथ लाइन में यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम छोड़ सकते हैं। अब जिन फंक्शंस को या फिर एक्टिविटीज़ को हमें एग्जीक्यूट करना है वो अब तक हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं अपने फंक्शन के अंदर और यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड के ऊपर। और इस बार हम सिलेक्ट करने वाले हैं ड्यूरेबल फंक्शंस एक्टिविटी, ठीक है। और हमने एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी जिसका नाम है hello1 वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब hello1 क्या करता है उसका कोड एक बार देख लेते हैं। ओके, सो hello1 जो hello1 वाला एक्टिविटी है वो एक सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। रन नाम का एक सिंपल सा फंक्शन है जो एक्सेप्ट करता है नेम एज ए पैरामीटर और प्रिंट करता है हेलो नेम, ठीक है। ये इतना ही सिंपल एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी को जिसका नाम है hello1 इसको हम कॉल करने वाले हैं अपने ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ पे जब हम आते हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पे हम हेलो को hello1 कर देंगे, सॉरी, और यहाँ पे नेम में हम यही रहने देते हैं टोक्यो, सिएटल और लंदन, ठीक है। और हम इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये सेव हो गया है। अब बेसिकली इस ऑर्केस्ट्रेटर को हमें कॉल करना है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर क्या करने वाला है, जो हमारा हेलो फंक्शन है उसको 3 बार कॉल करेगा अलग अलग पैरामीटर के साथ और हमें तीनों ही बार में अलग अलग आउटपुट्स मिलने वाला है। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, रिटर्न्स हेलो टोक्यो, हेलो सिएटल और हेलो लंदन, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट यही मिलता है कि नहीं मिलता है। इस स्टार्टर HTTP फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा और ये इन टर्न कॉल करने वाला है हमारे ऑर्केस्ट्रेटर को। मैंने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर का नाम पास कर दिया है और अब वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली जब हमने ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर अपने उस hello1 फंक्शन को 3 बार कॉल किया है तो वही 3 बार रन होकर हमें उसका आउटपुट मिलने वाला है। मैंने यहाँ पे फटाफट रन पे क्लिक कर दिया। अब हम 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये आउटपुट मिल गया यहाँ पे और ये कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। बट हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस वाले सेक्शन में, इस आउटपुट में जो हमें मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें हेलो सिएटल, हेलो लंदन वो सब क्यों नहीं दिख रहा है। तो अभी उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर फंक्शन है उसने 3 बार हमारे hello1 फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है और हो सकता है कि वो सभी एक साथ ना एग्जीक्यूट हुआ हो और मे भी उनको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए
हमें यहाँ पे एक URL दे देती है इन रिस्पॉन्स। ठीक है, हम इस URL पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे जब इस फंक्शन को लोड किया ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ऑर्केस्ट्रेटर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है और वो एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो आउटपुट वाला पार्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हेलो टोक्यो, हेलो सिएटल और हेलो लंदन, वो भी हमें मिल गया है। तो ये तो था एक बहुत ही सिंपल सा डेमो, लेकिन आप चाहो तो इसके साथ जितना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को कर सकते हो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बेसिकली ये मुझे कुछ फॉर्म ऑफ सिमिलर लगता है टू लॉजिक ऐप्स। अब मैंने अब तक लॉजिक ऐप्स को स्टार्ट नहीं किया है, जब मैं स्टार्ट करूँगा तब मैं बता दूँगा। वो भी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही चीज़ है क्रिएट करने के लिए सिंपल फंक्शंस को, या फिर अगर हमारा कोई सिंपल सा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम लॉजिक ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम चेक करेंगे आने वाले वीडियो में, और इस वीडियो में हम ड्यूरेबल फंक्शन के ऊपर इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चाहो तो जो मेरे बाकी के प्लेलिस्ट वीडियोज़ है इस एज्योर बिगिनर सीरीज़ को लेके आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।